आप अपना मोबाइल बिल्कुल फ्री में पीटीआई से ऑफिशियली कैसा अप्रूवल करना है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, जब आप पाकिस्तान जाकर 2 महीने बाद आपका मोबाइल नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है, तो इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताता हूं कि आप जितना बार भी पाकिस्तान छुट्टी जाना है, आप अपना मोबाइल बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली पीटीआई से अप्रूवल करवा सकता है 4 महीने के लिए। चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, आप अपना मोबाइल 4 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर सकता है। आप किसी को भी 1 रुपीस देने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद ऑनलाइन अपना मोबाइल रजिस्टर कर सकता है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो ये वीडियो लाजमी अपना ओवरसीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। आप कैसा अपना मोबाइल रजिस्टर करना है, मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। जब आपका मोबाइल अप्रूवल हो जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी तरफ से एक कमेंट लाजमी करो। मोबाइल रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करना है। सर्च बार में आपने इस तरह लिखना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने साइन अप पर क्लिक करना है। अगर आपको साइन अप का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाला। जब आप इस पेज को ओपन करके फिर आप आना है सबसे लास्ट में, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है पर्पस, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपने सेलेक्ट करना है सेकंड वाला ऑप्शन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज पाकिस्तानी, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेकंड वाला ऑप्शन है। जब आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़र टाइप, तो आपने यूज़र टाइप सेलेक्ट करना है। तो आपने क्लिक करना है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर क्लिक करके फिर आपको 3 ऑप्शन शो होगा तो आपने सेलेक्ट करना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, डुअल नेशनल। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल है या डुअल नेशनल है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, डुअल नेशनल नहीं है, तो फिर आपने लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फॉरेनर नेशनल वाला। उसके बाद फिर आप अपना फुल डिटेल यहाँ पर लिखना है। तो पहला ऑप्शन है फुल नेम, तो आप अपना नाम लिखना है जिस तरह आपका आईडी कार्ड या नेशनलिटी कार्ड पर आपका नाम है, तो आप अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद फिर आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है, मगर ये एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इस पर भी मैसेज रिसीव होगा। फिर आप अपना ईमेल लिखना है, मगर ईमेल आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए क्योंकि इसके ज़रिए आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। फिर आप अपना सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपका जिस सिटी से ताल्लुक है तो यहाँ पर आप अपना सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा। फिर आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपको पोस्टल एड्रेस मालूम नहीं है तो आपने गूगल क्रोम में अपना सिटी का नाम लिखना है, उसके साथ पोस्टल एड्रेस लिखना है, तो आपको शो हो जाएगा आपका पोस्टल एड्रेस। उसके बाद फिर आप अपना आईडी कार्ड या नेशनलिटी कार्ड का नंबर लिखना है, बिल्कुल सही। फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, जिस पासपोर्ट पर आपने ट्रेवल किया। नेशनलिटी कार्ड और पासपोर्ट नंबर आपने बिल्कुल सही लिखना है। फिर आप अपना मर्जी का कोई भी पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। पासवर्ड में कैपिटल, स्मॉल और डिजिट लिखना है, उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर यानी स्टार हैश। आप अपना मर्जी का कोई भी पासवर्ड लिखना है, मगर ये आपको याद होना चाहिए। पासवर्ड लिखने के बाद फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपकी ईमेल पर हमने एक लिंक भेजा हुआ है अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आप अपना ईमेल ओपन करना है। तो पीटीआई की तरफ से यहाँ पर एक मेल आया हुआ है, अगर नहीं है तो आपने इसको रिफ्रेश करना है, आपको इस तरह एक मेल रिसीव होगा। तो फिर आपने इसको ओपन करना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक ऑन कन्फर्मेशन लिंक, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा अकाउंट एक्टिवेटेड। अकाउंट आपने सिर्फ एक बार रजिस्टर करना है। अगर नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जाना है तो आपने इस अकाउंट को लॉग इन करके दोबारा अपना मोबाइल रजिस्टर कर सकता है। अकाउंट रजिस्टर करना सिर्फ एक ही बार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद फिर आप अपना अकाउंट लॉग इन करना है। तो यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जिस ईमेल को लिख दिया वही ईमेल आप यहाँ पर लिखना है और आप अपना पासवर्ड लिखना है। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने लिए पासवर्ड बनाया तो यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखना है, फिर आप अपना पासवर्ड लिखना है। ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद फिर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा, तो आप थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने टिक मार्क करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। जब आप यहाँ पर टिक मार्क करके तो फिर आपको 3 ऑप्शन शो होगा। तो आपने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी एंड फॉरेन नेशनल। तो आपने पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके फिर आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा, डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाला। इस पेज पर आप अपना पर्सनल डिटेल ऐड करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आईडी कार्ड नंबर या नेशनलिटी कार्ड नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली होगा, इसमें आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आप पाकिस्तानी नेशनल है या आप डुअल नेशनल। अगर आपके पास किसी अदर कंट्री का नेशनलिटी है तो आपने फिर डुअल नेशनल सेलेक्ट करना है। फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है जिस पासपोर्ट पर आपने ट्रेवल किया।
फिर आप अपना डेट सेलेक्ट करना है, एंट्री डेट इन पाकिस्तान, जिस डेट पर आप पाकिस्तान आए आपके पास टिकट होगा, टिकट के ऊपर डेट है तो वही डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आप डिपार्चर डेट सेलेक्ट करना है। डिपार्चर डेट का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान से कब वापस जाना है। अगर आपको कंफर्म डेट मालूम है ओके, अगर कंफर्म डेट मालूम नहीं है तो आप अपना मर्जी के मुताबिक कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट करना है कि आपके मोबाइल में एक सिम का ऑप्शन है या डबल सिम का है। अगर सिंगल सिम वाला ऑप्शन है तो आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर डबल सिम का ऑप्शन है तो आपने फिर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, जिस नंबर आप अपना मोबाइल में यूज़ करना है तो वही नंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। एक बात आपने याद रखना है, जिस नंबर आप यहाँ पर लिखता है तो ये आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर होना लाजमी है। तो पहला आप अपना मोबाइल का आईएमईआई नंबर लिखना है, फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस नंबर आप अपना मोबाइल में यूज़ करना है। फिर आपने नेटवर्क भी सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर टिलनार नंबर लिख दिया तो मैं यहाँ से टिलनार ही सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपका मोबाइल डबल सिम वाला है तो फिर आप अपना मोबाइल का दूसरा सिम भी यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो आईएमईआई नंबर में आप अपना मोबाइल का दूसरा आईएमईआई नंबर लिखना है। फिर आपके पास दूसरा नंबर है चाहे किसी भी नेटवर्क का हो, पहले में मैंने टिलनार रजिस्टर किया। अगर आपके पास टिलनार है तो यहाँ पर टिलनार लिखना है। अगर आपके पास दूसरा नेटवर्क का है, मेरे पास दूसरा नंबर जेस का है तो मैंने यहाँ पर जेस का नंबर लिख दिया। मोबाइल ऑपरेटर में मैंने मोबाइलिंक ही सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर टिक मार्क करना है। जब आप टिक मार्क करके फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। एक बात याद रखना है, जब आप पाकिस्तान जाके तो 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना मोबाइल रजिस्टर करना है। अगर 2 महीने से टाइम ज़्यादा हुआ तो फिर आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं होगा। जब आप सबमिट पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक मैसेज रिसीव होगा। मैसेज में 6 डिजिट का यानी 6 का वेरिफिकेशन कोड है, तो यहाँ पर आप अपना ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड लिखना है। तो मैं अपना ईमेल रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे मैसेज रिसीव हो गया मेल। तो आप अपना मेल ओपन करना है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 डिजिट का यानी 6 का कोड है, तो आप अपना कोड कॉपी करना है यहाँ से। फिर आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, या आप लिख सकते हैं अभी मैनुअली आप भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। ओटीपी कोड आपने 1 मिनट के अंदर लिखना है। अगर 1 मिनट से टाइम ज़्यादा हुआ तो फिर ये एक्सपायर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्सपायर हो गया। अगर आपका भी वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर हुआ तो आपने दोबारा क्लिक करना है जनरेट ओटीपी पर। जब आप इस पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर ईमेल पर दोबारा मैसेज रिसीव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू मैसेज रिसीव हो गया। आपने 1 मिनट के अंदर ये लिखना है। अगर 1 मिनट से टाइम ज़्यादा हुआ तो फिर ये एक्सपायर होगा। तो मैं इसको जल्दी लिखता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करके ऊपर आपको शो हो जाएगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया। फिर आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है। तो इसके लिए आपने ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, 3 डॉट है। जब आप इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पेज पर आप अपना मोबाइल का कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल का ऑप्शन है, आपने डिटेल पर क्लिक करना है। जब आप डिटेल पर क्लिक करके आपका मोबाइल का स्टेटस शो होगा। अगर प्रोसेस में है तो फिर आपने इंतज़ार करना है। अगर पेड हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल रेडी है। आप अपना मोबाइल में सिम रखना है, एक बार अपना मोबाइल रिस्टार्ट करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मोबाइल अप्रूवल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल है ट्रेवल का, उसके नीचे डिवाइस का यानी आपका मोबाइल का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर होगा। डिवाइस डिटेल में आपको शो होगा कि आपका मोबाइल इस डेट तक पीटीआई से अप्रूवल है। फिर आपके मोबाइल का आईएमईआई नंबर, जिस नंबर आपने अपना मोबाइल में रजिस्टर किया वही नंबर भी आपको यहाँ पर शो होगा। एक बात आपने याद रखना है, जिस नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना मोबाइल में रजिस्टर किया वही नंबर आप अपना मोबाइल में यूज़ करना है। अगर इसके अलावा आप कोई दूसरा नंबर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके मोबाइल में वही सिम वर्क नहीं करेगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई मसला है या आपको कोई बात समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प